श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण। जय माँ भगवती। माँ जगदम्बा की असीम कृपा, अपार करुणा और दिव्य आशीर्वाद से चैत्र मास की इस पावन कथा श्रृंखला का 27वां अध्याय आज और भी गहन भक्ति, दिव्य ऊर्जा और आत्मिक प्रकाश के साथ प्रारंभ हो रहा है। माँ भगवती वह अनंत शक्ति है जो न केवल इस ब्रह्मांड की रचना करती है, बल्कि हर जीव के भीतर चेतना, प्रेम और विश्वास का संचार भी करती हैं। जब साधक पूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ माँ के चरणों में अपने आप को अर्पित कर देता है, तब माँ उसकी हर शंका को शांति में, हर पीड़ा को शक्ति में और हर अंधकार को प्रकाश में परिवर्तित कर देती है। शास्त्रों में वर्णित है, जो भक्त सच्चे हृदय, दृढ़ निष्ठा और निष्कपट भाव से माँ की आराधना करता है, उसके भीतर अद्भुत आत्मबल का उदय होता है। उसका जीवन दिव्य मार्ग की ओर अग्रसर होता है और माँ की कृपा से वह हर परिस्थिति में अडिग, संतुलित और आनंदमय बना रहता है। हे प्रिय भक्तों, यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारने के लिए है। आपकी श्रद्धा ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है और आपकी भक्ति ही माँ तक पहुँचने का सबसे सरल मार्ग है। माँ जगदम्बा आप सभी के जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का प्रकाश फैलाएं। तो आइए भक्तों, अपने मन को निर्मल करें, हर नकारात्मक विचार को त्याग दें और माँ के चरणों में पूर्ण समर्पण के साथ जुड़ जाएं। सबसे पहले विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का स्मरण करें, फिर माँ आदि शक्ति का ध्यान करते हुए अपने हृदय को भक्ति में लीन कर दें। और अब पूर्ण श्रद्धा, अटूट विश्वास और दिव्य भाव के साथ हम प्रवेश करते हैं चैत्र मास की पावन कथा श्रृंखला के 27वें अध्याय में। जय श्री गणेश, जय माँ जगदम्बा। पिछले अध्याय में आपने सुना था कि जब वृतासुर का पूरे देव सदन पर अधिकार हो गया था और सभी देवता कष्ट के साथ समय व्यतीत कर रहे थे, तब सभी देवता भगवान शंकर के पास गए और अपनी सहायता के विचार से भगवान शंकर से उन्होंने वृतासुर को मार डालने की विनती की। तो आइए अब सुनते हैं इससे आगे का वृतांत। तब भगवान शिव ने कहा, ब्रह्मा जी को आगे करके संपूर्ण देवता श्री हरि के स्थान पर चलें और हम सब मिलकर उनसे पूछें कि वृतासुर का वध किस उपाय से होगा, क्योंकि वे जनार्दन भगवान वासुदेव सर्व समर्थ, कूटनीति के जानकार, बलवान, अत्यंत बुद्धिमान, शरण देने में कुशल तथा कृपा के समुद्र हैं। उन देवेश्वर की शरण में जाए बिना यह कार्य सिद्ध नहीं हो सकेगा। इसीलिए संपूर्ण कार्य संपन्न होने के लिए उनके पास चलना परम आवश्यक है। व्यास जी कहते हैं, राजन, ऐसा विचार करके ब्रह्मा, शंकर और इंद्र आदि संपूर्ण देवता भगवान विष्णु के स्थान पर चले गए और वहां जाकर परम प्रभु भगवान विष्णु की वेद में कहे हुए पुरुष सूक्त मंत्र से स्तुति आरंभ कर दी। तब रमापति श्री हरि उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने समस्त देवताओं का यथोचित सत्कार किया, फिर सामने विराजमान होकर उनसे पूछने लगे, हे आदरणीय देवताओं, तुम सभी एक एक लोक के अधिष्ठाता हो, ब्रह्मा और शंकर जी को साथ लिए हुए यहाँ कैसे पधारे? तुम सब लोगों के आने का क्या कारण है? व्यास जी कहते हैं, लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर देवता कुछ भी उत्तर ना दे सके। फिर भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवताओं, तुम लोग मौन क्यों हो? कहो, उसे सुनकर भला अथवा बुरा जो भी कार्य हो उसे पूरा करने के लिए मैं यत्न करूंगा। देवता बोले, हे विभो, त्रिलोकी में कौन सी ऐसी बात है जो आपसे अविदित है? आप सब कुछ जानते हुए भी कार्य के विषय में हमसे क्यों बारंबार पूछ रहे हो? भगवान विष्णु ने कहा, हे श्रेष्ठ देवताओं, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। मुझे एक सर्वसम्मत उपाय मालूम है। वृतासुर को मारने के लिए वही उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ, जिससे तुम परम सुखी हो जाओगे। तुम लोगों का परम कर्तव्य है कि बल, बुद्धि, अर्थ अथवा छल जिस किसी भी प्रकार से अपना हित साधन हो, उसी उपाय से काम ले। हे देवताओं, यह वृतासुर अत्यंत अजेय शत्रु है।
साम नीति का प्रयोग किए बिना सफलता असंभव है। पहले किसी प्रकार के प्रलोभन से उसे वश में करें, फिर अवसर पाकर उसे मार डालना चाहिए। इसीलिए हे गंधर्वों, तुम सब के सब उस प्रचुर पराक्रमी दानव के स्थान पर जाओ और साम नीति का आश्रय लो। मैं इंद्र की सहायता अवश्य करूंगा। हे देवताओं, अभी सभी प्रकार से समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। आयु समाप्त होने पर ही उसका मरण होगा। इसके अतिरिक्त इस कार्य में सफलता मिलनी असंभव है। हे गंधर्वों, तुम लोग वृतासुर के पास जाओ, उससे वार्तालाप करके इंद्र के साथ उसकी मैत्री स्थापित कर दो, अन्यथा यह कार्य असंभव है। अतः अपने हित पर दृष्टि रखते हुए आप लोग मंगलमयी भगवती योग माया के पास जाएं। देवताओं, उनके शरणापन्न होकर भावना पूर्वक मंत्रों को पढ़कर स्तुति करें, तब वे देवी आपकी सहायता अवश्य करेंगी। दुराचारियों के लिए उनके दर्शन दुर्लभ हैं। उनकी आराधना करने पर केवल इंद्र ही युद्ध भूमि में शत्रुओं को मार डालेंगे, क्योंकि मोहिनी स्वरूपा भगवती योग माया के प्रभाव से उस समय वृतासुर मोहित हुआ रहेगा। ऐसी स्थिति में बड़ी सुगमता के साथ वह दैत्य मारा जाएगा। परंतु यह सब कुछ तभी हो सकता है जब परम पूज्य भगवती जगदम्बा प्रसन्न हो जाएं, अन्यथा किसी के भी मन की अभिलाषा पूर्ण ना हो सकेगी। हे देवताओं, तुम शत्रु का संहार करने के लिए अत्यंत आदर के साथ उन विश्व जननी देवी की उपासना में तत्पर हो जाओ। सात्विक प्रीति रखते हुए उन प्रकृति देवी की आराधना करो। बहुत समय पहले की बात है, मुझे भी मधु और कैटभ के साथ अत्यंत भयंकर युद्ध करना पड़ा था। 5000 वर्षों तक लड़ाई होती रही थी, तब वे मारे गए थे। उस समय मैंने इन परम प्रकृति भगवती जगदम्बा की स्तुति की थी। अत्यंत प्रसन्न होकर इन्होंने मधु और कैटभ को मोहित कर लिया था, तब उन्हें मैं मार सका था। भगवती के माया जाल में पड़े हुए ये दानव बड़े महाभिमानी थे। उनकी भुजाएं बड़ी विशाल थी। हे देवताओं, उसी प्रकार तुम लोग भी भावना पूर्वक प्रकृति देवी की निरंतर उपासना करो। तुम्हारा कार्य वे अवश्य सिद्ध कर देंगी। इस प्रकार परम प्रभु भगवान विष्णु ने देवताओं के सामने अपना विचार प्रकट किया। तब देवता सुमेरुगिरी के शिखर पर चले गए। पारिजात के वृक्ष उस शिखर की शोभा बढ़ा रहे थे। उस एकांत स्थान में बैठकर देवताओं ने जप तप और ध्यान आरंभ कर दिया। जो सृष्टि एवं संहार में संलग्न रहती है, भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करना जिनका स्वाभाविक गुण है तथा जिनकी सेवा करने से सांसारिक क्लेश दूर हो जाते हैं, उन भगवती जगदम्बा की स्तुति करने में देवता संलग्न हो गए। देवता बोले, हे देवी, प्रसन्न हो जाओ और देवताओं की रक्षा करो। वृतासुर द्वारा हम अत्यंत दुखी हैं। उसने युद्ध भूमि में हमें बहुत कष्ट पहुंचाया है। दीनों का दुख दूर करने वाली देवी, तुम परमार्थ स्वरूपा हो। देवता सदा से आपके चरण कमलों की छत्र छाया में आश्रय पा चुके हैं, इसीलिए आप अखिल विश्व की जननी हो। इस समय प्रबल शत्रु हम पर आक्रमण किए हुए हैं। ऐसी स्थिति में अपने पुत्र की तरह हमारी रक्षा करो। त्रिभुवन में कोई भी ऐसी बात नहीं जो आपसे अविदित हो। फिर असुरों द्वारा संतप्त देवताओं की आप उपेक्षा क्यों कर रही हो? इस चराचर त्रिलोकी का सृजन केवल आपके ऊपर ही निर्भर है। हे देवी, आप करुणा के समुद्र हो। पुत्र साक्षात अपराधी ही क्यों ना हो, फिर भी यदि वे कष्ट पा रहे हो तो माता का कर्तव्य है कि उन्हें बचा लें। यह नियम आपका ही बनाया हुआ है। हमने तो कोई अपराध भी नहीं किया है और हम आपके चरण कमलों के आश्रय में आकर पड़े हैं। हे देवी, हम पर दया क्यों नहीं करती हो? व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर भगवती जगदम्बा सुंदर रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हो गई। उनके शरीर को संपूर्ण भूषण विभूषित कर रहे थे। पाश, अंकुश और अभय मुद्रा से संपन्न उनकी 4 भुजाएं थी। किंकनियों से शब्द हो रहे थे। रेशमी सूत्र से बंधा हुआ कटी भाग अत्यंत मनोहर जान पड़ता था। कोयल के समान मधुर उनकी बोली थी। उनके पैर में घुंघरू बज रहे थे। खंड चंद्रमा जिसे सुशोभित कर रहा था, ऐसा मुकुट वे मस्तक पर धारण किए हुए थे। उनका मुख कमल मंद मुस्कान से भरा हुआ था। उनके 3 नेत्र अनुपम छवि बढ़ा रहे थे। उनके प्राय सभी अंग पारिजात के फूलों से ढके हुए थे।
वे लाल रंग के वस्त्र पहने हुए थे। उनका शरीर रक्त चंदन से चर्चित था। उनका विग्रह सत्य, चित्त और आनंदमय है। देवता सामने खड़े हुए भगवती की ऐसी झांकी पाकर उन्हें प्रणाम करने लगे। तब जगदम्बा ने उन देवताओं से कहा, मुझसे बताओ, तुम्हारे सामने कौन सा कठिन कार्य उपस्थित है? देवता बोले, हे देवी, देवताओं को अत्यंत दुख देने वाले इस प्रबल शत्रु वृतासुर को मोहित करने की व्यवस्था कीजिए। इसकी बुद्धि पर ऐसा पर्दा डाल दो कि यह देवताओं के प्रति विश्वास करने लग जाए और हमारे आयुधों में इतनी शक्ति निहित कर दो जिससे यह शत्रु मारा जा सके। व्यास जी कहते हैं, राजन, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर भगवती जगदम्बिका वहीं अंतर ध्यान हो गई। संपूर्ण देवता भी प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार वरदान पाकर देवता तथा मुनि वृतासुर के श्रेष्ठ स्थान पर गए। वहां देखा कि मानो वह दैत्य तेज से चमक रहा था। वह ऐसा प्रबल जान पड़ता था कि मानो त्रिलोकी को भस्म कर देगा और देवता इसके ग्रास बन जाएंगे। तब वे लोग वृतासुर के समीप जाकर प्रिय वचन कहने लगे। उन्होंने देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए साम नीति का आश्रय लिया था, इसीलिए उनके मुख से बड़ी ही सरस वाणी निकल रही थी। उन्होंने कपट भरी बड़ी ही मधुर तथा सरस वाणी से वृतासुर को संधि करने के लिए प्रसन्न कर लिया। उनकी बात सुनकर वृत ने कहा, हे महाभाग, सूखे अस्त्र, गीले अस्त्र, पत्थर तथा भयंकर वज्र से दिन में एवं रात में देवताओं सहित इंद्र मुझे ना मारे। इस प्रकार की शर्त पर इंद्र के साथ संधि की जा सकती है, अन्यथा संधि बिल्कुल असंभव है। व्यास जी कहते हैं कि राजन, उसके बाद उन्होंने वृतासुर से कहा कि बहुत ठीक, ऐसा ही होगा। इंद्र ने आकर सारी शर्तों को स्वीकार कर लिया। तब से वृतासुर इंद्र की बातों पर विश्वास करने लगा। उनके साथ उनकी मित्रवत बातचीत होने लगी। कभी दोनों एक साथ नंदनवन में चले जाते और कभी गंधमादन पर्वत पर, कभी समुद्र के तट पर जाकर बड़े आनंद के साथ घूमने लगते। इस प्रकार की मित्रता हो जाने पर वृतासुर के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर भी वृतासुर को मारने की इच्छा इंद्र के मन में बनी हुई थी। वे उपाय ढूंढ रहे थे। उनका मन सदा बेचैन रहता था, कोई ऐसा अवसर मिल जाए, इसी बात का वो इंतजार कर रहे थे। एक समय की बात है, इंद्र के प्रति पूर्ण विश्वास करने वाले अपने पुत्र वृतासुर को संबोधित करके त्वष्टा मुनि उनसे कहने लगे कि हे महाभाग, मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूँ, उसे सुनो। जिससे एक बार बहुत बड़ा अहित हो चुका है, उसके प्रति कभी भी किसी भी प्रकार विश्वास नहीं करना चाहिए। इंद्र तुम्हारा पहले से बैरी है। दूसरों से ढाह रखने की वृत्ति उसके मन से कभी अलग नहीं होती। लोभ से मतवाला होकर वह सदा द्वेष करता रहता है। उसके मन में सदा पाप बुद्धि बनी रहती है। दूसरों का छिद्र ढूंढना, कपट करना और अभिमान में आकर चूर हो जाना उसका स्वाभाविक गुण है। पुत्र, किसी भी प्रकार इंद्र के प्रति विश्वास मत करना। जो एक बार पाप कर चुका है वह फिर बार बार पाप करने में भला क्या संकोच करेगा। व्यास जी कहते हैं कि राजन, इस प्रकार की हितपूर्ण बातें कहकर त्वष्टा ने अपने पुत्र को भली भांति समझाया, किंतु माया के वशीभूत हो जाने के कारण उसने उन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। एक समय की बात है, इंद्र ने वृतासुर को समुद्र के तट पर देखा। उस समय अत्यंत भयंकर संध्याकालीन बेला प्रतीत हो रही थी। इसके बाद महात्माओं ने जो वरदान दिया था वो बातें इंद्र के ध्यान में आ गई। सोचा, इस समय भयंकर संध्या सामने उपस्थित है, इसे ना तो रात माना जाता है और ना ही दिन। अब इसी अवसर पर शत्रु को बल प्रयोग करके मार डालना चाहिए। यह बात बिल्कुल ठीक लग रही है। यहाँ निर्जन स्थान में यह अकेला भी मिल गया है, इससे बढ़कर उपयुक्त समय और कौन सा होगा। ऐसा मन ही मन विचार करके इंद्र ने उसे तुरंत ही मार डालने का विचार किया। परंतु उसके मन में इस प्रकार की चिंता उठने लगी कि इस शत्रु को मैं कैसे मारूं, क्योंकि यह तो अजेय है। इंद्र इस प्रकार सोच ही रहे थे कि समुद्र में बहते हुए पानी के फेन पर देवराज की दृष्टि पड़ गई। ये फेन अर्थात झाग
ऐसा जान पड़ता था कि मानो पर्वत का टुकड़ा हो। उसने सोचा कि यह फेन ना तो सूखा है और ना ही गीला ही, और इसे शस्त्र भी नहीं कह सकते। फिर तो कौतूहलवश इंद्र ने उस फेन को हाथ में उठा लिया। साथ ही अपार श्रद्धा प्रकट करते हुए उन्होंने परमा शक्ति भगवती को ध्यान का लक्ष्य बनाया। चिंतन करते ही भगवती वहां पधार गई और उन्होंने उस फेन में अपना अंश स्थापित कर दिया। भगवान विष्णु तो वज्र में प्रवेश कर ही चुके थे। उस वज्र को फेन से ढक दिया गया। इंद्र ने ऐसे फेन युक्त वज्र को वृत्त पर फेंका। उसके लगते ही वज्र से कटे हुए पर्वत की भांति वह दानव एकाएक जमीन पर गिर पड़ा और उसी क्षण उसके प्राण प्रयाण कर गए। अब इंद्र के आनंद की सीमा न रही। शत्रु का नाश हो जाने पर इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ देवताओं को इकट्ठा किया और वे सभी देवता उन भगवती जगदम्बा की आराधना में संलग्न हो गए, जिनकी कृपा से शत्रु को मारने की सफलता प्राप्त की थी। अनेक प्रकार के स्तोत्रों का उच्चारण करके वे देवी को प्रसन्न करने लगे। पद्मराग मणि से भगवती की मूर्ति बनाई, उसे अपने दिव्य उपवन में स्थापित कराया और उसी में उन पराशक्ति की भावना करके देवी को प्रसन्न करने का सुअवसर प्राप्त किया। संपूर्ण देवता भी तीनों समय प्रातः, मध्याह्न एवं सायं विशेष रूप से देवी की अर्चना करते थे। तभी से भगवती श्री देवी देवताओं की कुल देवी हो गई। घर घर में उनकी उपासना अनिवार्य हो गई। फिर त्रिलोकी में सर्वाधिक आदर पाने वाले भगवान विष्णु की भी इंद्र ने पूजा की। महान पराक्रमी वृतासुर देवताओं के लिए बड़ा ही भयंकर था। उसके मर जाने पर देवगण प्रसन्न हो गए। सुखदायी पवन चलने लगे। गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर सब के सब उत्सव मनाने लगे। इस प्रकार पराशक्ति के प्रवेश किए हुए फेन द्वारा वृतासुर को मारने में इंद्र बड़ी सुगमता से सफलता प्राप्त कर सके। देवी ने पहले ही उस दानव की बुद्धि कुंठित कर दी थी। उसके बाद त्रिलोकी में यह बात भी फैल गई कि देवी ही वृतासुर का संहार करने वाली है। उन्होंने इंद्र के द्वारा इसे मरवाया था, इसीलिए इंद्र ने इसका वध किया है, ऐसा कहा जाता है। व्यास जी कहते हैं, राजन, वृतासुर की जीवन लीला तो समाप्त हो गई, लेकिन वृत वध की हत्या के भय से इंद्र अत्यंत घबराए हुए अमरावती सिधारे। मुनियों के मन में भी आतंक छा गया था। वे सोचने लगे कि इस शत्रु को मारने के लिए हमने यह कितना नीच कर्म कर डाला। निश्चय ही हमारे धोखे में पड़कर यह मारा गया है। आज इस इंद्र के संपर्क में आने से हम जो मुनि कहलाते थे वह मुनि शब्द भी व्यर्थ हो गया। आज हम भी विश्वासघाती बन गए। पाप को पैदा करने वाली तथा अनर्थों की जननी इस ममता को धिक्कार है। पापियों को परामर्श देने वाला, बुद्धि देने वाला, प्रेरित करने वाला और समर्थन करने वाला भी पाप का भागी होता ही है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार पदार्थों में धर्म और मोक्ष ये दो ही सार पदार्थ हैं, वो भी नष्ट हो गए। इस प्रकार की मानसिक चिंता से अत्यंत संतप्त होकर वे मुनि लोग भी अपने आश्रम पर चले गए। उनके मुख पर उदासी छाई हुई थी। इंद्र ने मेरे पुत्र को मार डाला, यह अप्रिय समाचार सुनकर त्वष्टा रो पड़े। दुख से उनका हृदय संतप्त हो उठा। वे बार बार शोक प्रकट करने लगे। फिर अत्यंत शोकाकुल होकर जहां वृत की लाश थी वहां पर गए। उसे देखा और उसके पारलौकिक संस्कार की व्यवस्था विधिवत संपन्न की। उन्होंने जल में बैठकर स्नान किया, तिलांजलि दी और महान शोकाकुल होकर मित्रघाती पापात्मा इंद्र को शाप देने को तैयार हो गए। उन्होंने कहा, जिस प्रकार अनेक प्रतिज्ञाओं के प्रलोभन में डालकर इंद्र ने मेरे पुत्र का वध कर दिया है, वैसे ही यह भी महान दुख का भागी बने। यह भ्रम रेखा है, अर्थात इसे कोई टाल नहीं सकता। इंद्र को ऐसा शाप देकर अत्यंत संतप्त हुए त्वष्टा सुमेरु पर्वत के शिखर पर चले गए और वहीं रहकर उन्होंने महान दुष्कर तपस्या आरंभ कर दी। राजा चिन्मेजय ने पूछा, हे पितामह, वृत का वध करने के बाद इंद्र की क्या दशा हुई? आगे वे दुखी भोगते रहे अथवा कभी उन्हें सुख का अवसर भी सुलभ हुआ? मुझे यह प्रसंग बताने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, हे महाभाग, प्राणी को अपने किए हुए शुभाशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है।
वह नियम देवता, दानव और मानव सभी के लिए अनिवार्य है। कोई बलवान हो अथवा दुर्लभ, उसके द्वारा जो भी थोड़ा या बहुत कर्म बन गया है, उसका फल भोगना उसके लिए सर्वथा अनिवार्य है। इस संसार में प्राय देखा जाता है कि अच्छे समय पर सभी अपने बन जाते हैं, परंतु जब दैव प्रतिकूल हो जाता है तब कोई किसी का सहायक नहीं होता। दुर्भाग्य के अवसर पर माता, पिता, भाई, स्त्री, सेवक, मित्र अथवा पुत्र, इनमें से किसी के द्वारा भी कोई सहायता नहीं मिलती। कर्ता को ही पाप और पुण्य के फल भोगने पड़ते हैं, यह सर्वथा सिद्ध है। वृतासुर के वध के बाद सब लोग अपने अपने स्थानों पर चले गए। उस समय इंद्र का तेज बिल्कुल क्षीण हो गया था। यह इंद्र ब्रह्मघाती है, यूं धीरे धीरे कहकर संपूर्ण देवता उनकी निंदा करने लगे। कौन ऐसा व्यक्ति है जो प्रतिज्ञा पूर्वक सत्य वचन से बंध जाने पर भी अपने विश्वस्त एवं मित्र बने हुए मनुष्य के प्राण हरण में तत्पर हो जाए? यह बात देवताओं के समाज में, दिव्य उपवन में तथा गंधर्वों की गोष्ठी में सर्वत्र विस्तार के साथ फैल गई। सब लोग कहने लगे, वृत वध की कामना में फंसकर इंद्र ने यह कैसा दुष्कर्म कर डाला। अपनी कीर्ति नष्ट करने वाली तरह तरह की बातें इंद्र भी सुनते रहे। जगत में जिसकी कीर्ति नष्ट हो गई, उस व्यक्ति के कलुषित जीवन को धिक्कार है। रास्ते में जाते हुए ऐसे व्यक्ति को देखकर शत्रु हंस पड़ते हैं। संपूर्ण सिद्धियों के घर में रहते हुए भी इंद्र के मन में शांति नहीं थी। वे सभा में बिल्कुल भी नहीं बैठते थे। वे भय से घबराकर जोर जोर से श्वास लिया करते थे और कभी कभी मूर्छित भी हो जाते थे। यह स्थिति देखकर इंद्राणी ने उनसे पूछा कि हे प्रभु, आपका भयंकर शत्रु तो मार ही डाला गया है, फिर आप इतने भयभीत क्यों हैं? शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले स्वामिन, कौन सी चिंता आपको बेचैन कर रही है? हे लोकेश, आप एक साधारण प्राणी की भांति क्यों लंबी सांस खींचते हुए सदा सोच में डूबे रहते हैं? दूसरा कोई बलवान शत्रु तो दिखता भी नहीं जिससे आप इतने चिंतातुर हो गए हैं। फिर इंद्र ने कहा, यद्यपि कोई बलवान शत्रु मेरे सामने नहीं है, फिर भी ब्रह्म हत्या के भय से मैं इतना डर गया हूँ कि घर में रहते हुए भी ना मुझे सुख है और ना ही शांति। मेरे लिए ना तो नंदन वन सुखदायी प्रतीत होता है और ना ही अमृत। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ जाने से मेरा कल्याण होगा? हे प्रिय, इस चिंता से व्यग्र रहने के कारण मेरे अंतःकरण में आग धधक रही है। व्यास जी कहते हैं, राजन, अत्यंत घबराई हुई अपनी प्रेयसी भार्या शची से ये बातें कहकर इंद्र घर से निकल पड़े और मान सरोवर पर चले गए। भय से उनका कलेजा कांप रहा था। शोक के कारण उनकी शक्ति क्षीण हो गई थी। वे उस उत्तम सरोवर में जाकर एक कमल के नाले में छिप गए। उस समय इंद्र को कर्तव्य का ज्ञान नहीं रहा, क्योंकि घृणित कर्म करने से उनकी प्रतिमा नष्ट हो चुकी थी। वे जल में छिपकर समय व्यतीत करते थे। हे राजन, जब ब्रह्म हत्या के भय से दुखी होकर इंद्र वहां से चले गए, तब देवताओं का मन चिंता से अत्यंत संतप्त हो उठा। अनेक प्रकार के उत्पाद होने लगे। उपद्रवों से अभिभूत सारे जगत में कोई शासक नहीं रहा। मेघों ने पानी बरसाना बंद कर दिया। पृथ्वी में धान्य उपजाने की शक्ति नहीं रही। नदियों की धाराएं टूट गई। तालाब बिना जल के हो गए। इस प्रकार की अराजकता फैल जाने पर संपूर्ण देवताओं और मुनियों ने परस्पर विचार करके नहुष को इंद्र पद पर नियुक्त किया। यद्यपि नहुष धर्मात्मा था, फिर भी इंद्र बन जाने पर उसके मन में राजसी वृत्ति उत्पन्न हो गई। फलस्वरूप वह विषयों में आसक्त हो गया। एक समय की बात है, शची के गुणों को सुनकर उन्हें पाने के लिए नहुष के मन में इच्छा उत्पन्न हो गई। इसीलिए उसने ऋषियों से कहा कि मेरे पास इंद्राणी क्यों नहीं आती? हे देवताओं, आप संपूर्ण लोगों ने ही इस समय मुझे इंद्र बनाया है, इसीलिए मेरी सेवा करने के लिए शची को यहाँ भेजो। इस अवसर पर देवताओं और मुनियों को सभी प्रकार से मेरा प्रिय कार्य करना चाहिए, क्योंकि मैं उनका इंद्र हूँ। संपूर्ण लोक पर मेरा शासन है, इसीलिए मुझे प्रसन्न करने के लिए शची शीघ्र ही मेरे महल में आ जाए। नहुष की ये दोषपूर्ण बात सुनकर देवताओं और ऋषियों के मन में चिंता के कारण घबराहट उत्पन्न हो गई। वे इंद्राणी के पास गए और मस्तक झुकाकर कहने लगे, हे इंद्राणी जी, दुरात्मा नहुष
अब आपको पाने की इच्छा प्रकट कर रहा है। उसने कुपित होकर हमसे यह वचन कहा है कि शची को यहाँ भेज दो। उसके अधीन रहने वाले हम कर ही क्या सकते हैं, क्योंकि इस दुरात्मा को इंद्र बना दिया गया है। देवताओं और ऋषियों द्वारा नहुष की ये अप्रिय बात सुनकर शची का मुख मुरझा गया। वे बृहस्पति जी से कहने लगी, हे ब्राह्मण, मैं आपकी शरण में आई हूँ, नहुष से मेरी रक्षा कीजिए। बृहस्पति जी ने कहा, हे देवी, पापांध नहुष से तुम किंचित मात्र भी भय मत करो। हे वत्से, सनातन धर्म का परित्याग करके मैं तुम्हें उसके पास नहीं जाने दूंगा। शरण में आए हुए दुखी व्यक्ति को जो नीच मानव आश्रय नहीं देता, उसे युग पर्यंत नरक की यातना भोगनी पड़ती है। तुम शांत चित्त होकर विराजमान रहो, मैं कभी भी तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा। व्यास जी कहते हैं, राजन, इसके बाद नहुष ने सुना कि शची बृहस्पति की शरण में गई है, तब वह उनके ऊपर भी चिल्ला उठा। उसने देवताओं से कहा, यह बिल्कुल निश्चित है कि मेरे हाथ बृहस्पति वध होकर रहेगा, कारण मैंने सुना है इस मूर्ख ने अपने घर में शची को सुरक्षित रहने की व्यवस्था कर रखी है। उस समय नहुष की आकृति महान भयंकर हो गई थी। वह क्रोध से जल उठा था। उसकी ऐसी स्थिति देखकर देवता और ऋषिगण सामनीति का प्रयोग करते हुए नहुष से कहने लगे, हे राजेंद्र, हे प्रभो, तुम क्रोध दूर करो। यह खोटी बुद्धि सर्वथा त्याज्य है। पराई स्त्री के साथ प्रेम करने की धर्म शास्त्रों में घोर निंदा की गई है। शची परम पतिव्रता है, उनका आचरण बड़ा ही पवित्र है। राजन, इस समय तुम्हें त्रिलोकी का राज्य सुलभ है। तुम बड़े धार्मिक राजा हो। यदि तुम जैसा नरेश धर्म से विचलित हो जाएगा तो निश्चय है कि प्रजा नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। राजा को चाहिए कि सभी प्रकार से सदाचार का पालन करें। हे राजेंद्र, जब पति पत्नी दोनों में समान प्रेम होता है, तभी दोनों अत्यंत सुखी होते हैं। इसीलिए देवेंद्र, तुम्हारे मन में पराई स्त्री से मिलने की जो इच्छा उत्पन्न हुई है, उसे त्याग दो। श्रेष्ठ आचरण का पालन करो, क्योंकि इस समय तुम एक महान श्रेष्ठ पद पर प्रतिष्ठित हो। राजन, पाप कर्म करने से संपत्ति क्षीण हो जाती है और पुण्य करने से बढ़ती है। इसीलिए नीच कर्म का परित्याग करके तुम्हें सात्विक बुद्धि का आश्रय लेना चाहिए। नहुष ने कहा, हे देवताओं, शची मेरे पास आ जाए। ऐसा करने से तुम्हारी तो बड़ी भलाई होगी ही, वह भी परम सुखी हो जाएगी। ऐसा ना होगा तो मेरी अशांति का शमन नहीं हो सकता। तब बृहस्पति जी ने शची की रक्षा हेतु भगवती जगदम्बा की स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न हुई जगदम्बा ने उन्हें भगवान विष्णु की शरण में जाने के लिए कहा। राजन, कर्तव्य निश्चित हो जाने पर वे परम प्रभु भगवान विष्णु के धाम में गए और उनकी स्तुति करने लगे। आदि देव भगवान विष्णु अखिल जगत के स्वामी हैं। शरण में आए हुए व्यक्ति पर कृपा करना उनका स्वभाव ही है। अपनी वाणी व्यक्त करने में परम कुशल देवताओं ने अत्यंत उदास होकर उनसे यह वचन कहा, हे भगवान, देवराज इंद्र ब्रह्म हत्या के दुख से अत्यंत दुखी होकर कहीं अन्यंत्र कालक्षेप कर रहे हैं। हम पर घोर संकट आ पड़ा है, इससे आप हमारी रक्षा करें और साथ ही इंद्र ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाए, इसका उपाय भी बतलाने की आप ही कृपा करें। देवताओं की यह करुण प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि हे देवताओं, इस अवसर पर ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए इंद्र को अश्वमेघ यज्ञ करना चाहिए। यह अश्वमेघ यज्ञ भगवती जगदम्बा को संतुष्ट करने के लिए एक अचूक साधन है। यह निश्चय है कि इस यज्ञ से संतुष्ट होकर भगवती जगदम्बा ब्रह्म हत्या प्रभृति सारे पापों को नष्ट कर देंगी और इंद्राणी भी नियम पूर्वक भगवती जगदम्बा की आराधना में लग जाएं। भगवती जगदम्बा कल्याणमयी है, इनकी आराधना करने पर सुखी होने में कोई संदेह नहीं है। हे देवताओं, अब अपने ही किए हुए पाप से नहुष का बहुत शीघ्र संहार हो जाएगा। इंद्र भी अश्वमेघ यज्ञ के प्रभाव से पुण्य आत्मा बनकर अपनी संपत्ति प्राप्त कर लेंगे। उन्हें अपना सर्वोत्तम आसन पुनः सुलभ हो जाएगा। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु की यह पवित्र वाणी सुनते ही बृहस्पति जी को अपना अगुआ बनाकर वे उस अविगत स्थान पर चले गए जहां इंद्र कालक्षेप कर रहे थे। उन्होंने वहां पहुंचकर इंद्र को आश्वासन दिया
और सर्वोत्तम यज्ञ कराने की समुचित व्यवस्था की। उस यज्ञ के संपन्न हो जाने पर भगवान श्री हरि पधारे और उनके द्वारा ब्रह्म हत्या को विभाजित करके वृक्षों, नदियों, पर्वतों और स्त्रियों पर फेंक दिया गया। यों ब्रह्म हत्या से मुक्त होकर इंद्र फिर से शुद्ध हो गए। यद्यपि उनकी चिंता शांत हो गई थी, फिर भी अपने अच्छे दिन की प्रतीक्षा करते हुए वे जल में ही ठहरे रहे। एक कमल का नाल उनका आश्रय बना था। कोई भी प्राणी उन्हें नहीं देख सकता था, इसीलिए इंद्राणी के दुख का अंत नहीं हुआ। इंद्र के विरह में व्याकुल होकर वे बृहस्पति जी से कहने लगे, हे महाराज, अश्वमेघ यज्ञ कर चुकने पर भी मेरे पतिदेव सामने क्यों नहीं आते? मैं उन प्राणनाथ को कैसे देखूंगी? इसका उपाय मुझे बताने की कृपा करें। फिर बृहस्पति जी ने कहा, अब तुम कल्याण स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा की आराधना करो। उन्हीं की कृपा से तुम्हारे पुण्यात्मा पतिदेव सामने आ सकेंगे। तुम्हारे द्वारा सुपूजित होने पर भगवती जगदम्बा नहुष की शक्ति कुंठित कर देंगे। भगवती के प्रयास से मोहित होकर वह नरेश इंद्र पद से च्युत हो जाएगा। हे राजन, बृहस्पति जी के इस प्रकार कहने पर इंद्राणी ने उनसे मंत्र का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया तथा पूजन की विधियां भी समझ ली। यों गुरु के अनुग्रह से मंत्र का ज्ञान हो जाने पर शची ने भगवती भुवनेश्वरी की सभी प्रकार से आराधना शुरू कर दी। उस समय इंद्राणी पूर्ण तपस्विनी बन गई थी। उन्होंने अन्य प्रकार के समस्त भोग त्याग दिए थे। अपने प्राणनाथ के दर्शन की लालसा से देवी पूजन में ही उनका सारा समय व्यतीत होने लगा। कुछ दिनों तक आराधना करने के बाद भगवती जगदम्बा प्रसन्न हो गई। उन्होंने इंद्राणी को साक्षात दर्शन दिए। वरदान देने के लिए पधारी हुई देवी का रूप बड़ा ही मनोहर था। देवी ने कहा, सुंदर कटिभाग से शोभा पाने वाली हे इंद्र प्रिय, अपना इच्छित वर मांगो। मैं प्रसन्नता पूर्वक देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तुमने सभी प्रकार से मेरी आराधना की है। तुम्हें वर देने के लिए मेरा यहाँ आना हुआ है। मैं सुगमता पूर्वक किसी के सामने प्रकट नहीं होती हूँ। अनंत कोटि जन्मों के पुण्य संचय होने पर ही प्राणी मेरे दर्शन का अधिकारी होता है। उस समय इंद्राणी भगवती जगदम्बा के सामने हाथ जोड़े खड़ी थी। देवी की आज्ञा देने पर अत्यंत प्रसन्न होकर विराजने वाली उन महेश्वरी से इंद्राणी ने कहा, हे माते, पति देव का दर्शन मुझे परम दुर्लभ हो गया है। मैं उसी को प्राप्त करना चाहती हूँ। साथ ही मैं यह भी चाहती हूँ कि पापी नहुष से मुझे तनिक भी भय ना रहे और पहले की तरह अपना स्थान प्राप्त हो जाए। देवी ने कहा, तुम इस मेरी दूती के साथ मानसरोवर पर जाओ, जहां मेरी एक अचल मूर्ति प्रतिष्ठित है। मेरी उस मूर्ति को लोग विश्वकामा कहते हैं। वहां इंद्र से तुम्हारी भेंट हो जाएगी। इस समय वे भय से घबराकर महान दुख का अनुभव कर रहे हैं। हे विशालाक्षी, कुछ ही समय के बाद मैं राजा नहुष को मोहित करने की व्यवस्था करूंगी। अब तुम स्वस्थ हो जाओ। तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करने में मैं सचेष्ट हूँ। मेरे प्रयास से मोहित हुआ राजा नहुष तुरंत ही इंद्रासन से च्युत हो जाएगा। व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, उसके बाद भगवती जगदम्बा की एक दूती इंद्राणी को साथ लेकर तुरंत उनके पतिदेव के पास पहुंच गई। शची ने पतिदेव का साक्षात्कार किया। भगवती परमेश्वरी का वह विग्रह भी उन्हें दृष्टिगोचर हुआ। उस समय वहीं देवराज छिपकर कालक्षेप कर रहे थे। इंद्राणी के मन में बहुत दिनों से पतिदेव के दर्शन की लालसा लगी हुई थी। अभीष्ट कार्य सिद्ध हो गया। इससे वे प्रसन्नता से गदगद हो गए। व्यास जी कहते हैं कि राजन, विशाल नेत्र वाली इंद्राणी का हृदय चिंता से भरा हुआ था। ऐसी अपनी प्राण प्रिया को सामने उपस्थित देखकर इंद्र आश्चर्य प्रकट करते हुए उनसे कहने लगे, हे प्रिय, तुम यहाँ कैसे आ गई? मैं यहाँ हूँ, यह रहस्य तुम्हें कैसे मालूम हो गया? हे शुभानने, मेरे यहाँ रहने की बात जानने में संपूर्ण प्राणी असमर्थ है। फिर शची ने कहा, हे प्रभु, इस समय भगवती जगदम्बा के कृपा प्रसाद से मुझे आपकी जानकारी प्राप्त हुई है। हे देवेश्वर, उन्हीं की कृपा के सहारे मैं आपको पा सकी हूँ। देवताओं और मुनियों ने नहुष नाम वाले एक राजर्षि को आपके स्थान पर नियुक्त कर दिया है। उसके द्वारा मैं अत्यंत कष्ट पा रही हूँ। वह नीच मुझसे ऐसा कहता है कि हे सुंदरी,
तुम मुझे पति रूप से स्वीकार कर लो। मैं ही देवताओं का अध्यक्ष इंद्र हूँ। हे पतिदेव, अब मैं क्या करूं? फिर इंद्र ने कहा, हे कल्याणी, जिस प्रकार अनुकूल समय की प्रतीक्षा करते हुए मैं यहाँ ठहरा हूँ, वैसे ही तुम भी अपने मन में धैर्य रखकर कालक्षेप करो। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, परम आदरणीय पतिदेव के ऐसा कहने पर इंद्राणी के मन का संताप दूर नहीं हुआ। कांपती तथा लंबी सांस खींचती हुई वे इंद्र से कहने लगी, हे महाभाग, मैं कैसे रहूं? नहुष अत्यंत दुराचारी है। इंद्र बोले, हे वरानने, मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ, उसे करो, तभी इस दुखप्रद समय में तुम्हारे शील की रक्षा हो सकेगी। राजा नहुष बड़ा पापी है। जब बलपूर्वक वह तुम्हें प्राप्त करने की चेष्टा करे, तब प्रतिज्ञा करवाकर उसे धोखे में डाल देना। तुम एकांत में नहुष के पास जाकर कहना कि हे जगत प्रभु, आप ऐसी दिव्य सवारी से पधार कर मुझे स्वीकार कीजिए जिसे ऋषि ढोते हों। ऐसा होने पर मैं प्रसन्नता पूर्वक आपके वश में हो जाऊंगी, क्योंकि मैं इस प्रकार का नियम बना चुकी हूँ। उस कामांध नरेश द्वारा मुनि लोग पालकी ढोने में नियुक्त किए जाएंगे। ऐसी स्थिति में यह निश्चित है कि उन तपस्वियों के शाप से नहुष जलकर भस्म हो जाएगा। इस कार्य में भगवती जगदम्बा तुम्हारी सहायता करेंगी। भगवती जगदम्बा को स्मरण करने वाला व्यक्ति कभी भी संकट में नहीं पड़ सकता। यदि कभी दुखदायी समय सामने आ जाए तो यही समझना चाहिए कि इसमें भी हमारा कल्याण ही है। इसीलिए तुम मणि पर्वत पर विराजमान रहने वाली भगवती भुवनेश्वरी की सभी प्रकार से आराधना में तत्पर हो जाओ और बृहस्पति जी के कथनानुसार उनका पूजन करती रहो। इंद्राणी ने देवराज इंद्र के कहे अनुसार वैसा ही किया और नहुष से भी अपनी इच्छा प्रकट की, जिसे सुनकर नहुष ने सभी मुनियों को बुलाकर उनके सामने अपनी बात रख दी और कहा कि हे विभो, अब इंद्र कहलाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त है। मेरे पास सारी शक्तियां हैं। इस अवसर पर आप लोग प्रसन्नता पूर्वक मेरे कार्य साधन में तत्पर हो जाएं। इंद्र का आसन मुझे मिल गया है, लेकिन इंद्राणी अभी मेरे पास नहीं आ सकी। उसके आने का क्या साधन है, इस विषय में पूछने पर उसने प्रेम पूर्वक मुझसे कहा है कि देवेंद्र, मुनिगण जिस सवारी को चलाएं, उस पर चढ़कर आप मुझे पाने के लिए पधारिए। इसीलिए आदरणीय मुनियों, मेरा यह कार्य अत्यंत कठिन है, पर आप तो बड़े ही दयालु हैं। मेरा कार्य सभी प्रकार से सिद्ध हो, आप वही करें, क्योंकि शची में आसक्त मेरा मन निरंतर संतृप्त है। इस अवसर पर मेरे परम आश्रय केवल आप ही हैं। इसीलिए इस महान कार्य को संपन्न करने की अवश्य ही कृपा करें। हे राजन, उन श्रेष्ठ ऋषियों में अगस्त्य जी सबसे प्रमुख थे। कृपालु होने के कारण अथवा होनहारवश नहुष की वह खोटी बात सुनकर वैसे ही करने के लिए वे सहमत हो गए। जब उन तत्वदर्शी मुनियों ने शची में आसक्त हुए उस नरेश की बात स्वीकार कर ली, तब तो उसके हर्ष की सीमा न रही। वह तुरंत एक परम मनोहर पालकी पर बैठा और दिव्य मुनियों को उसे ढोने के लिए नियुक्त करके सर्प सर्प अर्थात चलो चलो ऐसा कहने लगा। उस समय कामातुर हो जाने से नहुष की बुद्धि मारी जा चुकी थी। उसने अगस्त्य जी के मस्तक पर अपने पैर से मार दिया। लोपा मुद्रा के प्राणपति अगस्त्य जी परम श्रेष्ठ तपस्वी माने जाते हैं। पापी नहुष ने ऐसे सुयोग्य अगस्त्य जी पर कोड़े से भी चोट पहुंचा दी। इंद्राणी के चिंतन में अत्यंत व्याकुल उस नरेश के मुख से मुनियों के प्रति सर्प सर्प अर्थात चलो चलो यही शब्द बारंबार निकल रहे थे। फिर तो अगस्त्य जी ने कुपित होकर नहुष को शाप दे दिया और कहा, अरे नीच, तू वन में भयंकर शरीर वाला एक महान सर्प बन जा। इस सर्प योनि में अनेक हजार वर्षों तक तुझे अपार कष्ट भोगने पड़ेंगे। तू शक्ति संपन्न होकर वन में विचरेगा। धर्म के अंश से युधिष्ठिर नामक एक पुण्यात्मा पुरुष प्रकट होंगे, उनसे तेरी भेंट होगी। तब उनके मुख से प्रश्नों के उत्तर सुन लेने के बाद तू मुक्त हो जाएगा। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार मुनिवर अगस्त्य जी के शाप दे देने पर राजर्षि नहुष ने उनकी स्तुति की। तुरंत ही उसकी आकृति सर्प के समान बन गई और वह स्वर्ग से गिर पड़ा। इसके बाद बृहस्पति जी बड़ी शीघ्रता के साथ मानसरोवर पर गए
और उन्होंने वहां के सब समाचार विस्तार पूर्वक इंद्र को सुना दिए। नहुष स्वर्ग से गिर गया इत्यादि बातें सुनकर देवराज के मन में प्रसन्नता छा गई। हे राजन, नहुष अब धरातल पर चला गया। यह देखकर सभी देवता भी मुनियों सहित उसी मानसरोवर पर इंद्र के पास गए और देवराज को आश्वासन देकर उन्होंने इंद्र को स्वर्ग में ले आने की व्यवस्था की। उनके द्वारा बड़े सम्मान के साथ इंद्र स्वर्ग में लौट आए। इसके बाद देवताओं और मुनियों ने उन्हें आसन पर विराजित कर मंगल अभिषेक किया। इंद्र भी अब अपने आसन के अधिकारी बनकर शची के साथ स्वर्ग में विराजने लगे। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार इंद्र को अत्यंत भयंकर कष्ट सहने पड़े हैं। भगवती जगदम्बा की कृपा प्रसाद से इंद्र फिर से अपने स्थान पर प्रतिष्ठित हुए। हे राजन, वृतासुर के वध से संबंध रखने वाली ये सारी कथाएं मैं तुम्हें सुना चुका। तुमने जिस विषय में प्रश्न किया है, यह कथा बड़ी ही विलक्षण है। जो जैसे कर्म करता है उसके सामने वैसे ही फल आते हैं, क्योंकि अपने किए हुए शुभ अथवा अशुभ कर्म का फल भोगना प्राणियों के लिए अनिवार्य है। इसे कोई टाल नहीं सकता। जय माता दी। हे प्रिय भक्तों, तो आज की महत्तम कथा यहीं पर समाप्त होती है। इससे आगे का वृतांत आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीहू लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन देना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशन हारे, तुम गौरी शिव शंकर प्यारे। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनि नुबारा। धर्यो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खंबा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। शेर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित ना जात बखानी। मातंगी अरु तुमवती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। केहरे वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तीहू लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संहारे। महिषासुर नृपति अभिमानी, जेहि अघभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम तिहि सहारा। परिगाड़ संतन पर जब जब, भय सहाय मातो तुम तब तब। अमरपुरी अरु बासवलोका, तब महिमा सब कहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाए, जन्म मरण ताको छुट जाए। जोगी सुर मुनि कहत पुकारे, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारे। शंकर आचार्य तप कीनो, काम क्रोध चित सब लेनो। निश दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप का मर्म ना पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावी,
रिपु मूरख मोहि डर पावे। शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमिरो इक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दई करहु निहाला। जब लगी ज्यों दया फल पाऊं, तुम्हरो यश मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्ब भवानी। इति श्री दुर्गा चालीसा संपूर्ण।